पटना हाईकोर्ट प्रीलिम्स हो चुका है। अब उसके मेंस होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो उसमें 100 नंबर के मेंस होगा, उसमें 40 नंबर का हिंदी आएगा और उसमें निबंध भी आएगा जो कि 15 या 20 नंबर का आ सकता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में 2016 में, उसके हिसाब से देखें इस किताब में कौन कौन से निबंध इम्पोर्टेंट है। हिंदी के निबंध इम्पोर्टेंट है। ये अरिहंत का किताब है, निबंध वाला 221। तो चलिए देखते हैं। खंड का समसामयिक में सीरियल नंबर 1 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा नंबर सीरियल नंबर है आत्मनिर्भर भारत अभियान। फिर चौथा है कोरोना वायरस महामारी दुनिया के लिए एक सबक। फिर सातवां है लोकल फॉर वोकल, निर्भरता का लक्ष्य। उसके 9वां नंबर सीरियल नंबर है ऑनलाइन शिक्षा का वर्तमान एवं भविष्य। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सीधा 19वां नंबर है डिजिटल इंडिया, भारतीय प्रौद्योगिकी का बदलता स्वरूप। फिर उसके बाद 20वां नंबर है इंटरनेट की अगली पीढ़ी 5G जनरेशन। उसके बाद 21वां नंबर है सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है पर आ सकता है निजीकरण से रिलेटेड। उसके बाद खंड का है समाज एवं सामाजिक मुद्दे। इसमें 23वां नंबर है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, प्रभाव एवं नुकसान। उसके 26वां नंबर है समान नागरिक संहिता। नॉर्मली ये तो कम इम्पोर्टेंट है, पटना हाईकोर्ट में अगर पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा अलग हुआ तो ये ऐसे टॉपिक आ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और सभी को प्रभावित करता है। एक एक आदमी इस देश के प्रभावित हो गए इस तरह की चीज़ों से, तो पूछ सकता है। 27वां है पक्षपातपूर्ण मीडिया। तो मीडिया से रिलेटेड सोशल मीडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा। 28वां है मौलिक अधिकार के रूप में इंटरनेट का अधिकार। फिर 29वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड ही उसके अंदर में आ जाएगा ये। फिर 32वां है जाति प्रथा। 33वां है दहेज प्रथा। ये सभी एक ही है, मतलब सब महिला सशक्तिकरण के अंदर में आ जाएगा। तो फिर 36वां टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। फिर 40वां है भ्रष्टाचार चुनौतियां एवं समाधान। फिर खंड का है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जैसे कि भारत की बढ़ती हुई सामरिक शक्ति। 52वां नंबर ये टॉपिक है, मतलब इंडिया का जो औकात बढ़ रहा है उससे रिलेटेड है निश्चित तौर पे। ये तो करंट में तो बहुत ही ज़्यादा है। 53वां है भारत में ई गवर्नेंस की स्थिति। ई गवर्नेंस तो सब एग्जाम का बहुत फेवरेट टॉपिक है। फिर 58वां है एक देश एक चुनाव। ये थोड़ा हटके है, कम इम्पोर्टेंट है ऐसे एग्जाम के लिए। पर खंड का आर्थिक इकोनॉमी से रिलेटेड देख सकते हैं। 63वां टॉपिक है भारत में भूमि सुधार। ये ऑलमोस्ट ना के बराबर इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, पर ये आर्थिक में से। फिर कालाधन समस्या एवं समाधान। खंड 4 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 72 में ड्रोन तकनीक है विकास और उपयोगिता। फिर 78 में इंटरनेट मानव के लिए विज्ञान का वरदान। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट ये बीपीएससी में ऐसे में आया भी था इस बार। 69वां है साइबर क्राइम एक जटिल समस्या। ये भी आया था, फर्क है ये जीएस पेपर में आया था, बीपीएससी के जीएस पेपर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस से रिलेटेड टॉपिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है, 80 नंबर सीरियल नंबर आर्टिफिशियल। फिर खंड 6 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बाढ़ की विभीषिका। ये बिहार में तो बाढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 93 नंबर है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य 2030 तक, विकास बनाम पर्यावरण। ये भी इम्पोर्टेंट है। खंड जो शिक्षा एवं साहित्य, भारत में शिक्षा का निजीकरण। ये इम्पोर्टेंट है। खंड टा विविध, मतलब जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मोबाइल से बदलती जीवन शैली, ये भी इम्पोर्टेंट है निश्चित तौर पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस किताब से। अदर इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ हो सकते हैं, मगर ये इनफैक्ट प्रिपेयर करने से अगर कोई दूसरा भी टॉपिक आ गया तो आप इसी में से पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस किताब से। ऑलमोस्ट एक ही किताब को फॉलो कीजिए कोई भी और पढ़िए। मेंस पटना हाईकोर्ट का मेंस जल्दी होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।